In today's video, I am going to solve some ECAT question with easy tricks. Our today's topic is the general equations of straight line. This is our first question. The area of triangle with vertices 2, 9, minus 2, 1 and 6, 3 is। अच्छा, हमें इसके अंदर इसका एरिया निकालना है ट्राइंगल का। हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं। जब हमें वर्टिसेस दिए हुए होते हैं तो ट्राइंगल का एरिया निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज़ ट्राइंगल ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x1 हमारे पास 2 है, x2 -2, x3 6। इसी तरह हमारी y1 y2 y3 की वैल्यूज़ यहाँ से लिख देंगे और एंड वाली रो में जो है 1 होता है, सॉरी एंड वाले कॉलम में। सही है, अब हम लोग इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग इस रो से इसको सॉल्व कर लेंगे। सही है, पहले हम इसके लिए 2 के लिए सॉल्व करते हैं। जब हम लोग 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग ये वाला कॉलम और 2 वाली रो जो है एक्सक्लूड कर देंगे इसके और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 3, तो 1 माइनस 3। सही है, और बीच वाली टर्म के लिए माइनस होता है, ये वाला प्लस होगा, ये माइनस होता है इसके साथ साइन और इसके साथ प्लस आता है। ठीक है, अब 9 के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो इसकी कॉलम और इसका रो जो है हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ -2, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6। अब हम लोग एंड वाला प्लस होता है 1 के लिए करेंगे, तो इसकी कॉलम और इसका रो जो है हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ -6 और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 6। अब हम अंदर सॉल्व कर लेंगे इसको। -3 + 1 इज़ -2, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ -4, -2 -6 -8, -8 मल्टीप्लाई बाय -9 इज़ 72 + 72, -6 -6 इज़ -12 मल्टीप्लाई बाय प्लस यहाँ पे 1 है, हो जाएगा -12। 72 - 12 इज़ 60, 60 - 4 इज़ 56 और ये हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर हो गया हमारे पास 28। ये आ गया हमारे पास आंसर। सही है, तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है एक एक, तो इसलिए थोड़ा इसमें टाइम लगा है, वरना ये बिल्कुल हमारा मुश्किल से 2 मिनट्स में हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। द पेयर ऑफ लाइन x² - y² इज इक्वल्स टू 0 r। अच्छा, ये हमें एक पेयर ऑफ लाइन दी हुई है x² - y²। सही है, एक इक्वेशन फॉर्म में हमें लाइन का पेयर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये 2 लाइंस हैं, इनकी इक्वेशन है x² - y² इज इक्वल्स टू 0। सही है, हमें बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लाइन है ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, बोथ a एंड b, विच मीन्स परपेंडिकुलर एंड पैरेलल बोथ,
या फिर नन ऑफ दी अबव। सही है। तो हमें जब भी इस तरह से पेयर ऑफ लाइन की एक इक्वेशन दी हुई होती है तो हम उसका स्लोप किस तरह से निकालते हैं। हम क्या करेंगे कि हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा स्लोप -1 होता है तो हमारी लाइंस होती हैं परपेंडिकुलर, और जब हमारा स्लोप 0 होता है तो हमारी लाइंस होती हैं पैरेलल। ठीक है। तो हम अगर इस इक्वेशन का स्लोप निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसका स्लोप -1 आ रहा है या 0 आ रहा है। सही है। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये लाइंस पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, या फिर इनमें से क्या ऑप्शन है। तो अगर हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन दी हुई होती है, एक इक्वेशन, सही है, तो उसका हमारे पास स्लोप निकलता है m = m स्लोप होता है ना a/b। a होता है हमारा x का कोफिशिएंट और b होता है हमारा y का कोफिशिएंट। ठीक है। तो हमारे पास a हमें दिया हुआ है, x का कोफिशिएंट है 1 और y का कोफिशिएंट है -1। ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया -1, मतलब हमारी स्लोप आई है -1, और -1 का मतलब है अगर हमारी स्लोप -1 हो तो हमारी दोनों लाइंस आपस में होती हैं परपेंडिकुलर। और ये याद रहे कि हमें ये जो इक्वेशन दी हुई है ये पेयर ऑफ लाइन की, मतलब इस दो लाइंस हैं उसकी इक्वेशन को कंबाइन करके हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है। अच्छा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² - y²। इसके अंदर हमसे पूछा हुआ है कि अगर ये लाइन हमारी पैराबोला है, हाइपरबोला है, स्ट्रेट लाइन है, या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने पिछले क्वेश्चन में ये कर चुके हैं हम लोग वैसे तो हमें इस इक्वेशन को देख के पता चल जाएगा कि ये परपेंडिकुलर लाइन का पेयर है। सही है। लेकिन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे इस पेयर ऑफ लाइन का, जो कि हमें पता है कि किस तरह से निकलता है। ठीक है। तो वो हमारा किस तरह से होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का स्लोप निकालने के लिए, विच इज़ m = a/b। ठीक है। तो a का हमारे पास क्या होता है, a में आता है हमारे पास x का कोफिशिएंट और b में आता है y का कोफिशिएंट। तो a है हमारा 1 और b है -1। सही है। तो हमारा स्लोप आ गया -1। ठीक है। तो मतलब कि हमारी जो लाइंस हैं वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ये हमारा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ फॉलोइंग 3 लाइंस। अब हमें 3 लाइंस की इक्वेशन दी हुई हैं, इनका हमने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालना है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी के लिए हम क्या करेंगे, कोई सी भी 2 इक्वेशंस लेंगे। सही है। इनमें से कोई सी भी 2 इक्वेशंस लेंगे और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, उससे हमारे पास x और y की वैल्यूज़ जो भी आएंगी वो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा। ठीक है। तो हम लोग ये 2 इक्वेशंस ले लेते हैं, ये दोनों इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हमें ऐसी 2 इक्वेशंस लेते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए, जिसमें एक इक्वेशन का हम लोग कोई सा भी, मतलब या तो x या तो y, हम लोग दूसरी इक्वेशन जैसा बना सकें ताकि हम लोग उसको एलिमिनेट कर दें इजीली। सही है। तो यहाँ पे हम लोग 2y को 4y इजीली बना सकते हैं जब पूरी इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है। और फिर वो जो है y जो है एलिमिनेट हो जाएगा जब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 4y = 0। सही है। और ये वाली इक्वेशन एज इट इज़ लिख देंगे, 3x - 4y - 10 = 0। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किस तरह से करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों का साइन हमारे पास ऑलरेडी एलिमिनेट करने के लिए काफ़ी है, मतलब ये प्लस है ये माइनस है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे और ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, ये एलिमिनेट नहीं होगा, हमें एलिमिनेट करना है एक वेरिएबल। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में प्लस कर देंगे। तो 2 + 3 = 5, 5x, और ये कैंसिल हो जाएगा, और -10 के साथ कुछ भी नहीं है, ये -10 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 0। 5x = 10, -10 को साइड पे रहेगा, 5 1 = 5, 5 2 = 10, x = 2 आ गया। अब x की वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन में डाल के y निकाल लेंगे, इसी इक्वेशन में डाल देते हैं x की वैल्यू। अब यहाँ पे 2 डाल दिया हमने तो ये हो जाएगा 2 + 2y = 0, 2y - 2
y की वैल्यू आ गई -1, सही है। x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -1, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, सो दिस इज़ आवर राइट ऑप्शन। This is our next question. The equation of straight line passing through 0, 0 and parallel to 2x minus 3y is equals to 4. अच्छा, ये हमारा एक लाइन दी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, और हमें पूछा हुआ है कि हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो और ओरिजिन से, मतलब 0, 0 से पास हो रही हो। अच्छा, अगर हमारी कोई लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप जो है इक्वल होता है, सही है। जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप जो है दूसरी लाइन का होगा, ठीक है। तो इसका स्लोप अगर हम निकाल लेंगे तो हमारे पास दूसरी लाइन का भी स्लोप आ जाएगा, ठीक है। हम लोग इसकी वैसे भी दूसरी लाइन की इक्वेशन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हमें स्लोप चाहिए ना, तो स्लोप अगर हम इसका निकाल लेंगे इस लाइन का, तो जो इस लाइन का स्लोप है वही स्लोप इस लाइन के पैरेलल जो लाइन होगी उसका भी स्लोप सेम होगा। तो हम लोग इस लाइन से पहले तो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला होता है किसी भी इक्वेशन का। हाँ, मैंने इससे पहले जो आपको स्लोप के फॉर्मूला बताया है वो पेयर्स ऑफ लाइन का बताया, सही है। उसके लिए वो वाला फॉर्मूला है a/b। लेकिन अगर हमें एक सिंगल लाइन दी हुई है, सही है, उसका स्लोप हम किस तरह से निकालते हैं? -x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, सही है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2 है, -2 ओवर कोफिशिएंट ऑफ y -3, सही है। तो ये हो जाएगा 2/3, ये हमारी स्लोप आ गई, सही है। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप पुट कर देंगे, और हमारे पास y1 और x1 जो है दूसरी लाइन का लिए क्या दिया हुआ है? एक पॉइंट हमें दिया हुआ है दूसरी लाइन का कि वो 0, 0 से पास हो रही है, तो हम y1 और x1 जो है 0, 0 ले सकते हैं, सही है। और स्लोप हमारे पास आ गई है 2/3, सही है। अब y इज इक्वल्स टू 2/3 x, 3 यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 2x, और 3y अगर वहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये आ गए हमारे पास सेकेंड लाइन की इक्वेशन।